हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज किस क्लास में क्लास 12 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.4 को देखने वाले हैं। ओके, आइए हमारे जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मतलब सब कुछ हैं। ओके, तो आइए आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 आप देख सकते हो। ठीक है, प्रश्नावली 4.4 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है सारे क्वेश्चन। अब ये बताओ हम इजी क्यों कर रहे हैं? इजी इसलिए है कि हम लोग प्रश्नावली 4.4 को पढ़ने से पहले ही इसका टोटल थ्योरी जो है वो सारा चीज पढ़ लिए जी, इसका कंसेप्ट है वो भी पढ़ लिए, इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन वो भी कर लिए, इसका एग्जाम्पल वो भी कर लिए, यानी सब कुछ हम लोग कर लिए हैं। तो फिर हमारा प्रश्नावली 4.4 क्या है बताइए आप ही? इजी नहीं होगा? बिल्कुल इजी होगा। तो बस आप लोग तैयार हो जाइए, हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.4 जल्द ही सॉल्व करेंगे और बिल्कुल भी डाउट किसी को नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे दोस्त, जो हमारे स्टूडेंट लोग पहले सारे चीज पढ़ लिए होंगे। तो और जो लोग नहीं पढ़े तो प्लीज आप लोग जाकर पहले थ्योरी कंसेप्ट फार्मूला पढ़िए, उसके बाद ही इसको हल करने आइए। ऐसे मत आ जाइए, आइए बट आपको उतना समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त, आपके लिए ही हम कह रहे हैं। ठीक है ना? तो आप पहले जाकर के प्रश्नावली 4.4 का थ्योरी कंसेप्ट फार्मूला एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चन सारा चीज कर लीजिए, उसके बाद आइए प्रश्नावली 4.4 को पढ़ने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए, चला जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 4. चलिए देखिए, तो हमारा प्रश्नावली 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयव को उप सारणिक एवं सहखंड लिखिए। देखिए, जो हम लोग पीछे थ्योरी में उप सारणिक और सहखंड के बारे में पढ़े हैं वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन है नहीं, 1 से लेकर के 5 तक है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, 1 में 2 क्वेश्चन है, 2 में 2 क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि निम्नलिखित सारणिकों के निम्नलिखित सारणिकों के अवयव के उप सारणिक एवं सहखंड लिखिए। सहखंड लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है? 2 - 4 0 3, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता है, पहले हमें उप सारणिक निकालना होता है, उसके बाद सहखंड निकालते हैं। ठीक है, आइए तो पहले हम इसका उप सारणिक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। पहले 2 का उप सारणिक, 2 का उप सारणिक, 2 का उप सारणिक कहने का मतलब यानी M11 क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला खत्म, एक खत्म, क्या बचेगा? 3 लिख लिए। यही तो हमारा 2 का उप सारणिक। तो जो बच्चे हमारे, जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे दोस्त लोग थ्योरी पढ़े हैं, एग्जाम्पल पढ़े हैं, तो उनके लिए तो ईजी होगा समझने में। आज जो लोग नहीं पढ़े तो प्लीज़ आप लोग पहले उसको पढ़ लो, तभी इस वीडियो को देखना। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। -4 का उप सारणिक, -4 का उप सारणिक क्या हो जाएगा? -4 का उप सारणिक, इसके सामने वाले खत्म, एक खत्म। पहले तो M11 M12 होता है, M12, और ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब निकालेंगे 0 का उप सारणिक।
जीरो का उपसारणिक मतलब कहने का मतलब M11 M12 M21 होता है ना, M21 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, -4 बच जाएगा, तो -4 हो गया। और फिर 3 का उपसारणिक निकालेंगे, 3 का उपसारणिक क्या होता है, M22, तो ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या बच जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो 2 का उपसारणिक कितना, -4 का उपसारणिक कितना, 0 का उपसारणिक कितना, 3 का उपसारणिक 2 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, सखंड निकालेंगे। अब सखंड निकालेंगे क्योंकि हमको सखंड भी पूछा है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है ना, सखंड का जो फार्मूला होता है AIJ बराबर होता है -1 के पावर I + J × MIJ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस फार्मूला पर बैठाएंगे। IJ करने का मतलब A11 ना, पहले 1 के लिए चेक करेंगे, A11 क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, I का मान है 1, J का भी मान 1, तो यहाँ पर भर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 × MIJ यानी 1 1 1 1, तो हो जाएगा -1 के पावर 1 और 1 2 × M11 का मान कितना है, देखो तो M11 का मान है 3, तो यहाँ पर भर दो 3, क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 कितना हो जाएगा 1 और गुना 3 बराबर 3 आ गया। ठीक है, फिर A11 हो गया, अब A12 निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा -1, I का मान है 1 अब प्लस J का मान है 2 × M12, तो यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 1 और 2 3 × M12 का मान कितना 0 ना, तो यहाँ पर 0, तो -1 के पावर 3 कितना आ जाएगा -1 × 0, ये कितना आ जाएगा 0। फिर A12 हो गया, अब A21 निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 और 2 + 1 हो जाएगा × M21 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। देखिए, जो बच्चे हमारे थ्योरी पढ़े होंगे, फार्मूला पढ़ा है जो, और एग्जाम्पल जो कराए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कराए हैं, वो सारा चीज़ देखे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत ईजी लग रहा होगा। ठीक है, वो तो अपने आप से ही आगे मेरे से भी बना रहे होंगे। ठीक है, तो नहीं बनाएंगे तो प्लीज़ आप लोग भी बनाइए। ओके, है पहले उसको पढ़िए, बनाइए नहीं, उसको पहले पढ़िए। ओके, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 2 और 1 3, और M21 का मान कितना -4 है ना, तो -4 रख दो, तो हो जाएगा -1 × -4, माइनस +4 हो जाएगा। फिर हम A22 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 × M22, तो हो जाएगा -1 2 2 4 × M22 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर भर दो 2, -1 के पावर 4 कितना हो जाएगा 1 × 2, 1 से 2 से करेंगे 2 हो गया। ओके, तो हमारा ये उपसारणिक हो गया और ये हमारा सखंड हो गया, निकल गया कंप्लीट। सबको बनाने आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आएगा सॉल्व करने ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब इसमें का अगला क्वेश्चन मेरे देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया जाए, फर्स्ट का ही सेकंड है। एक क्वेश्चन है A C B और क्या है D, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भी उपसारणिक और सखंड निकालना है, तो पहले हम इसका क्या निकालें, उपसारणिक ना। चलिए उपसारणिक निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो पहले A का उपसारणिक निकालो, A का उपसारणिक क्या हो जाएगा M11, क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले खत्म, ए खत्म, क्या बच जाएगा D, ये हो गया। फिर C का उपसारणिक, C का उपसारणिक क्या हो जाएगा M12 हो जाएगा, ये सब खत्म, ये सब खत्म, क्या बच जाएगा B, ये हो गया। फिर B का उपसारणिक, B का उपसारणिक, ऐसा करने का मतलब उपसारणिक लिखा गया है। ठीक है, ये हो जाएगा AM21 हो जाएगा,
ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या बच जाएगा सी, हो गया सी। फिर डी का उपसारणिक, डी का उपसारणिक क्या हो जाएगा M2 ए खत्म और ए खत्म, क्या बच जाएगा ए, तो हो गया ए। ठीक है, उपसारणिक हमने निकाल लिया। अब देखिए उपसारणिक तो हो गया, अब इसका सखंड भी निकालना है ना, आइए सखंड भी निकालते हैं। इधर इस पेज पर आते हैं, अब हम सखंड निकालेंगे। सखंड जो कि आपको फार्मूला पता है ना कि ए आई जे का जो फार्मूला होता है -1 के पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे होता है। ओके, तो क्या किया जाए, इसको निकालते हैं। पहले A11 तो -1 जो कहते हो, आई और जे की जगह क्या है 1 1, तो यहाँ पर भर देंगे 1 + 1 इंटू एम आई जे, यानी आई जे का मान कितना है 1 1, तो M11 तो -1 के पावर कितना 1 1 2 हो गया, और M11 का मान यहाँ पर चेक करते हैं, जो हमारा M11 का मान जो है D है, यहाँ पर क्या भर देंगे D। चलिए क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 कितना, -1 के पावर 2 तो 1 हो जाएगा इंटू डी, कितना हो गया D। फिर हम A11 तो निकाल लिए, अब हम निकालेंगे A12। ये क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, ये हो जाएगा -1 के पावर 3 M12 का मान कितना है चेक कर लो, यहाँ पे B है ना, B भर दो यहाँ पे B, ये हो जाएगा -1 इंटू B, ये हो जाएगा -B। फिर A12 हो गया, अब निकालेंगे A21 का हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3 इंटू M21 का मान कितना है दिख रहा है C है ना, चलो यहाँ पर C लिख लेंगे, तो हो जाएगा -1 इंटू C बराबर -C। ओके, अब आइए आगे बढ़िए, D का खा रहे हैं अभी, तो यहाँ पर निकालना है A22 ना, A22 ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 M22, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 2 कितना 4 इंटू M22 का मान कितना है, अब आ जाओ M22 का जो मान है A है, यहाँ पर क्या भरेंगे A, तो हो जाएगा 1 गुना A बराबर A, हमारा आंसर। हमने क्या किया, यहाँ पर उपसारणिक भी निकाल लिया और यहाँ पर सखंड भी निकाल लिया। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आया समझ में ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा को आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क में देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं और एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाओ। जो बच्चे हमारे मेंबरशिप में जुड़े हैं वो क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जो आप लोग को व्हाट्सअप नंबर मिला है उस पर आप फोटो खींच करके मेरे पास सेंड करना होगा आप लोग को। ठीक है, करोगे ना, बिल्कुल करना है। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, बढ़िया से देखना। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये सब देखो इजी है, जो बच्चे हमारे थ्योरी कंसेप्ट फार्मूला पढ़ लेते हैं ना उनके लिए हम कहते हैं एक्सरसाइज बहुत इजी रहता है। ओके, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका उपसारणिक। ओके, तो चलो पहले हम उपसारणिक निकालते हैं। इसका क्या हो जाएगा उपसारणिक, पहले हम 1 का उपसारणिक निकालेंगे, फिर 0 का, फिर 0 का, फिर 0 का, फिर 1 का, फिर 0 का, फिर 0 का, फिर 0 का, फिर 1 का, बारी बारी सबको मतलब निकालते हुए चलेंगे। ओके, पहले 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा M11, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का उपसारणिक लेंगे तो इसके सामने वाला 1 खत्म और 1 खत्म, बचेगा 1 0 0 1, तो लिख लो 1 0 0 1, 1 1 से करेंगे तो 1 माइनस 0 0 से करेंगे 0, यानी 1 में से 0 जाएगा 0 आ गया। फिर ये 0 का उपसारणिक निकालेंगे तो लिखेंगे 0 का उपसारणिक,
क्या हो जाएगा, m1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सामने वाला सब खत्म, ए सामने वाला खत्म, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा 1 ले और 0 ले, 0 0 से 0 से 0, 0 में 0 जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इस 0 का उप सारणिक निकालेंगे। चलिए 0 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, m1 3, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, 0 1 0 0 0 1 0 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0, यानी ये भी आ जाएगा 0, और 1 माइनस 0 है, 0 नहीं होता है, 1 होता है। ठीक है, मिस्टेक हो गया था मेरे से। अब चलो फिर इसका निकालेंगे 0 का उपसारणिक। 0 का उपसारणिक नहीं लिख करके डायरेक्ट हम इसको कोमा कोमा कर देने का मतलब कि जो ऊपर में लिखे हुए यहाँ पर लिखा जाएगा, ये बात तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 3 हो गया। अब ये m21 होता है, m21 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 0 0 0 1 0 0 0 1, 1 ले 0 ले 0 माइनस 0 0 से 0, ये आ जाएगा 0। फिर 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, m22 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला सब खत्म, ये सामने वाला खत्म, 1 0 0 1 1 0 0 1 क्या हो जाएगा, 1 ले 1 से करेंगे 1 और माइनस 0 0 से करेंगे 0, 1 में से 0 जाएगा 1। फिर 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, m23 क्या हो जाएगा, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 से 1 से 0 माइनस 0 से 0 0, यानी ये 0 आ गया। फिर इसका निकालेंगे 0 का उपसारणिक। 0 का उपसारणिक हो जाएगा m31, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 0 0 1 0 0 0 1 0 0 माइनस 0, यानी भी आ गया 0। फिर 0 का उपसारणिक, 0 0 0 0 का उपसारणिक हो जाएगा m32, तो ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, 1 0 0 0 1 0 0 0, ये हो जाएगा 0 से 1 से 0 माइनस 0 बराबर 0। फिर इस 1 का निकालेंगे, 1 का उपसारणिक यानी m33, ये हो जाएगा ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 1 0 0 1 1 0 0 1, ये हो जाएगा 1 से 1 से 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1, यानी सबका हम उपसारणिक निकाल लिए। ठीक है, सबका हम लोग उपसारणिक निकाल लिए ना। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सहखंड। ठीक है, सहखंड यानी aij इक्वल टू -1 के पावर i प्लस j इंटू mij, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, बस बहुत ईजी है, बस इस फॉर्मूला बैठा देना है। तो पहले a11 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 पावर में i प्लस जे, यानी i का मान 1 है, j का मान 1 है, इंटू mij यानी m i का मान 1, j का मान 1। चलो -1 1 और 1 2 इंटू m11 का मान कितना है 1 ना, चलो यहाँ पर 1 भर देंगे बराबर -1 के पावर 2 हो जाएगा 1 इंटू 1 और 1 से करेंगे 1। ठीक है, दिख रहा है ना, यानी a11 का मान आ गया 1। फिर a12 निकालेंगे, a12 क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 2 m12, तो हो जाएगा -1 के पावर 3 इंटू m12 का मान कितना है 0 ना, तो कर दो 0। अब ये देखो -1 इंटू 0 क्या कर देगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। फिर निकालेंगे a13, ये हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 3 इंटू m13, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू m13 का मान कितना है देखो ऊपर में 0 ना, तो 0, ये भी हमारा हो जाएगा 0। फिर निकालेंगे a13, अब a21 निकालेंगे, तो हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू m21 बराबर -1 के पावर 2 और 1
3 इंटू M21 का मान कितना है, M21 का मान है 0, ये भी सबको क्या कर देगा 0। देखिए पेज खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज लाते हैं। अब क्या करेंगे, A21 हो गया, अब A22 निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 के पावर हो गया 4 इंटू M22 का मान कितना है, देखो तो M22 का मान है 1 ही है ना, तो यहाँ पर भर दो 1, तो ये हो गया 1। फिर A23 निकालो, A23 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 3 इंटू M23, तो -1 के पावर कितना जाएगा, -1 के पावर हो जाएगा 2 और 3 5 इंटू M23 इसमें देखो 0 ना, तो यहाँ पर 0, यानी 0 में किसी भी संख्या से मल्टीपल करोगे 0 आएगा। ओके, 23 भी हो गया। अब निकालेंगे A31, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3 + 1 इंटू M31, ये हो जाएगा -1 के पावर 4 और M31 का मान है 0, तो यहाँ पर भर दो 0, और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीपल करो 0। अब निकालेंगे A32, -1 के पावर हो जाएगा 3 + 2 इंटू M32, तो -1 के पावर हो जाएगा 5 और M32 मतलब M32 का मान आपको दिया है 0, तो यहाँ पर भर दो 0, और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीपल करो 0। अब चलो एक है ना, एक बोल रहे हैं A33, -1 के पावर 3 + 3 इंटू M33, ये हो जाएगा -1 के पावर 6 इंटू M33 का मान कितना है 1, यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 1। देखो हम लोग सखंड भी निकाल लिए, यही तो होता है सखंड कुछ अलग थोड़ी है, मतलब जिस तरह से 2/2 वाला बना रहे थे उस तरह से हमारा सखंड भी होता है, ठीक है। जैसे हम लोग 2/2 वाला बनाए थे ना, उसका सखंड निकाले थे, और ये हमारा 3/3 वाला था, ये हमारा 3/3 वाला था, तो हम लोग इसको भी क्या किए, निकाल लिए यार, बहुत तेजी तो है मेरे ख्याल से बहुत तेजी है, ठीक है। आप लोग के ख्याल से क्या लगता है, मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन हमें इतना मेरे सभी स्टूडेंट पर बिलीव है कि जो हमारे स्टूडेंट थ्योरी फार्मूला पढ़े हैं, एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी लग रहा होगा। बात सही है ना, इसमें तो कोई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ आ जाओ, 1 और 2 को सॉल्व कर दिए। अब हम अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो एक आ रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव को सखंडों का प्रयोग करके इतना का मान ज्ञात कीजिए, समझे। कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का सखंडों का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति कौन होता है, यानी रो, पंक्ति का मतलब क्या होता है रो, तो दूसरी रो कौन है, ये हमारा 2 0 1 ए वाला, इस R2 को प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इस तरह कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन बताए थे, लेकिन नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको हम समझाएंगे अच्छे से। पहले क्वेश्चन लिखो, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के सखंडों का प्रयोग करके 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो आपको पता है कि दूसरी पंक्ति यानी R2, इसको लेकर के सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे R2 के लिए, क्योंकि इसी को लेकर के सिर्फ सॉल्व करना है। अब बात आता है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे,
तो जब भी आपसे बोल दे कि दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहली स्तंभ, दूसरी स्तंभ, तीसरी स्तंभ, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा कर दे, तो इसको ज्ञात करने के लिए जो भी पंक्ति का बात करेगा, जैसे इस R2 का बात किया है, तो पहले 2 0 1 दिख रहा है ना आपको R2 में, तो इसका पहले उप सारणिक निकालेंगे और फिर इसका सखंड निकालेंगे और फिर इन दोनों का मल्टीपल करा देंगे। देखिए क्या कहना चाहते हैं, पहले जिसका आपसे पूछे R2 के लिए तो उसका सबसे पहले उप सारणिक निकालो। पहले देखो हम उप सारणिक निकाल करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। उप सारणिक MIJ, उप सारणिक कैसे निकलेगा, तो पहले 2 का उप सारणिक निकालेंगे, 2 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, यानी M11 M12 M13 M21 में आता है, तो M21 बराबर ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 3 8 2 3 बच जाएगा, 3 8 2 3, तितरी का 9 8 दूना 16, यानी 9 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा -7। फिर 0 का उप सारणिक निकालेंगे, 0 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, M22, ये क्या हो जाएगा, ये सामने वाला सब खत्म, एक खत्म, 5 8 1 3, 5 8 1 3, तो 5 3 15, 8 से और 1 से 8, 15 में से 8 जाएगा 7। फिर 1 का निकालेंगे, 1 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, M23, ये लेंगे, सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 5 3 1 2, 5 3 1 2, क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 माइनस 3 से और 1 से 3, 10 में से 3 जाएगा 7, इतना आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे उप सारणिक, अब इसी का क्या निकालेंगे, इसी R2 का सखंड। चलिए अब सखंड, सखंड कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है कि AIJ बराबर -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो पहले क्या करेंगे, A11 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 के पावर I का मान 1 है और J का भी मान 1 है इंटू M11, क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 और 1 2 इंटू M11 की, यार मिस्टेक हो गया, हम लोग को A11 नहीं निकालना है, हम लोग को तो यहाँ से R2 के लिए करना है ना, A21 निकालना है, सॉरी A21, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। A21 का मान, M21 का मान कितना, -7 है ना, तो -7, -1 को 3 बार करेंगे -1 और -7, -1 और -7 ये +7 हो जाएगा। फिर A22 निकालेंगे, तो हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू M22, -1 के पावर 4 कितना हो जाएगा 1 और M22 का मान कितना है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 और 1 से 7। फिर A23 निकालेंगे, तो हो जाएगा -1 के पावर 2 + 3 और M23, तो -1 के पावर 2 और 3 कितना 5 इंटू M23 का मान कितना 7 ना, 7, -1 के पावर 5 हो जाएगा -1 इंटू 7, -1 और 7 से करेंगे -7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उप सारणिक निकाल लिए, सखंड निकाल लिए। अब आपसे बोला था कि दूसरी पंक्ति का अवयव का सखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है, इसका कैसे ज्ञात करते हैं, देखो तो यहाँ पर लिखते हैं, जिसका भी पूछेगा डिटर्मिनेंट्स, इसका तरीका होता है, पहले तो याद कर लीजिए, इसका फार्मूला होता है, ऐसे फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको लिखने का तरीका बता देंगे। A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23, ये देखिए होता है, आप लोग पढ़े हैं ना कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होता है ना, ये क्या होता है, अवयव होता है, एलिमेंट्स होता है। तो वहीं इसके जगह पर दिया हुआ है, तो वहीं ये जो है हमारा A21 के जगह पर है, A22 की जगह पर है, A23 की जगह पर है,
तो ये जो फार्मूला लिखे हैं, जो आपको निकालना है A21 A22 A21 A22 A22 A23 A23, मतलब कि ये एलिमेंट्स है और ये सहखंड है। तो जिसका भी पूछे, मान लो कि सेकेंड रो का पूछा है R2 का, तो हम R2 वाला लिखे हैं। यदि आपसे फर्स्ट रो का पूछता, यानी दूसरी नहीं पहली पंक्ति का पूछता, तो हम पहली वाला लिखते A11 A11 A12 A12 A13 A13, ठीक है, वैसा लिखते। तो 2 का पूछा है तो हम लोग 2 वाला लिखे हैं। और A21 क्या है, एलिमेंट्स है, आपको बता दिए, ठीक है। तो A21 की जगह पर क्या है, ये 2 है ना, देख लो 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, इंटू है तो इंटू A21 का मान कितना 7, अब प्लस A22 की जगह पर क्या है देखो 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू A22 का मान 7 तो 7 प्लस A23 की जगह पर क्या है देखो, तो A23 की जगह पर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू A23 की जगह -7 है तो -7, ठीक है। अब देखो 7 दूनी का 14, 0 ले और 7 ले 0, 1 से -7 से -7, 14 में से -7 जाएगा 7, हमारा आंसर। यही होता है मान निकालना, ठीक है, बनाने आ जाएगा। अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखो क्या है ना कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस करिएगा कैसे निकालना होता है। ओके, समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो दोनों पेज हम लोग कंप्लीट ख़त्म हो गया ना, तो इसको हम लोग इधर कर देते हैं और न्यू पेज लाते हैं यहाँ, और अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 को देखते हैं। एक कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब तीसरे स्तंभ मतलब ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, इसको प्रयोग करके सहखंड का मान निकालना है, जस्ट उसी तरह से, ठीक है। लेकिन वहाँ पर 1 2 3 4 दिया था ना, लेकिन यहाँ पर XYZ दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये भी वही उसी तरीका से बनेगा, लेकिन कुछ XYZ लिख करके बनाएंगे, और क्या, कोई खास बात नहीं है मेरे दोस्त। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयव, तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंडों का प्रयोग, सहखंडों का प्रयोग 1x yz 1y zx 1z xy का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमें तीसरी स्तंभ यानी इसको लेना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको जी, हम C3 से करेंगे, ठीक है। C3 से पहले इसका उपसारणिक निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, चलिए पहले YZ का उपसारणिक लिखेंगे, y यहाँ पर लिख लो, उपसारणिक निकाल रहे हैं, उपसारणिक, तो YZ का उपसारणिक, YZ का उपसारणिक क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, एक खत्म, 1y 1z। तो पहले तो पता चलना चाहिए कि आपको ये निकालना क्या है, ये होता है M11 M12 M13 है ना, M13 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, एक खत्म, 1y 1z 1y 1z, तो z सर 1 से z माइनस 1 सर y से zy हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे zx का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M23 M21 M22 M23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, 1x 1z 1x 1z, z सर 1 से z, x ले 1 से x, z माइनस x हो गया, ठीक है। फिर xy का उपसारणिक निकालेंगे, xy का
उप सारणी क्या हो जाएगा M33। ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, एक खत्म, 1x 1y 1x 1y क्या हो जाएगा, y से और 1 से y माइनस और x और 1 से x, इतना आ गया। ठीक है, निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका सहखंड। चलिए सहखंड भी निकाल लेते हैं। सहखंड कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम A13 का सहखंड निकालेंगे। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि सहखंड का जो फार्मूला होता है, याद रहे आप लोगों को, ये होता है -1 के पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। इस फार्मूला को याद कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है, हमेशा ये काम देगा सहखंड निकालने में, और बिना इसके हो भी नहीं पाएगा। तो A13 निकालना है हम लोग को, तो कैसे निकालेंगे पता है ना, A13 कैसे निकलेगा, आराम से पहले -1, i का मान है 1, j का मान है 3, i इंटू एम आई जे यानी M13, तो -1 के पावर 1 और 3 4 इंटू M13 का मान कितना है z माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 के पावर 4 यानी 1 होगा, और z माइनस वाई यानी z माइनस वाई ही होगा। ठीक है, फिर 23 का निकाल लेंगे, A23 तो हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 3 और A23 तो हो जाएगा -1 के पावर 2 और 3 कितना 5, और M23 कितना है z माइनस एक्स, -1 के पावर 5 हो जाएगा माइनस ही होगा ना, 2 3 निकाल रहे हो तो क्या होगा -5, तो z माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो है हमारा -z माइनस एक्स, तो इसको क्या करो कि माइनस का माइनस, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, और माइनस कॉमन ले तो एक्स वाला हो गया प्लस, और प्लस वाला बन गया माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स माइनस जेड बन गया। ठीक है, फिर 3 निकाल लो, A33 ये हो जाएगा -1 के पावर 3 प्लस 3 M33, ये हो जाएगा -1 के पावर 6 इंटू M33 का मान कितना है y माइनस जेड, -1 के पावर 6 1 हो जाएगा, 1 से y जेड से करेंगे तो y माइनस जेड ही होगा। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या निकालेंगे, हमसे बोला था तीसरे स्तंभ का सहखंड, आइए चलते हैं। क्या हो जाएगा फार्मूला तीसरे स्तंभ का सहखंड के लिए, A13 इंटू A13 यही होता है ना, प्लस A23 इंटू A23 प्लस छोटा A33 इंटू A33। ठीक है, अब इसका मान लिखो, A13 का मान YZ है, तो यहाँ पर भर दो YZ, A13 का मान है Z माइनस वाई, तो भर दो Z माइनस वाई, प्लस A23 का मान है Z माइनस एक्स, भर दो Z माइनस यहाँ पर जेड एक्स इंटू A23 का मान x माइनस जेड है, तो x माइनस जेड, प्लस A33 का मान एक्स वाई है, यहाँ भर दो एक्स वाई, A33 का मान है y माइनस जेड, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड से वाई से, ये तो गलत हो रहा है, वाई जेड से जेड से करेंगे तो होगा वाई जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस वाई जेड से वाई से वाई स्क्वायर जेड, जेड एक्स ले और एक्स ले, सॉरी इसको काट करके इस लाइन लिखते हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, अब प्लस जेड एक्स ले जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स ले और माइनस जेड से माइनस जेड स्क्वायर एक्स, प्लस एक्स वाई से एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई से जेड से माइनस एक्स वाई से और जेड से, गलत हो रहा है क्या, एक्स वाई है ना, एक्स वाई से और वाई माइनस जेड है ना, वाई माइनस जेड है, तो करो, ये तो हमारा एक्स वाई जेड हो जाएगा यार, फिर तो कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा ना, ये मिस्टेक हो रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है, बाबू रे तूने मौज कर दी,
वाई माइनस जेड, यहाँ तो सही है ना, चेक कर लेते हैं। ए 3 3 के लिए लिए तो एक खत्म 1x 1y 1x 1y, तो y माइनस एक्स तो होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर y माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ z कहाँ से, y माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पर देखो गलत कर दिया था, y माइनस एक्स होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक भारी पड़ सकता है। तो एक्स वाई से तो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई ले और एक्स ले, यानी एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग का गलत हो रहा था, ठीक है। फिर हमारा इतना टाइम बर्बाद होता, आप लोग का भी टाइम बर्बाद होता, तो जल्दी पकड़ा गया, कोई बात नहीं। तो इतना पर भी हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको आगे बनाओगे तभी भी आगे सॉल्व भी होगा, ठीक है। शायद हमारा आंसर इतना पर नहीं दे रहा होगा, आगे भी इसको सॉल्व किया होगा, तो छोड़ दें कि इतना ही पर कि आगे कर दें, ये बताओ। चलो आगे कर देते हैं, अंत कर देते हैं इसको, ठीक है। जहाँ तक बनेगा इसको बना देते हैं। देखो क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, सोच समझ करके लेना, ठीक है। देखो यहाँ से हम कॉमन क्या लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। पहले देखो इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसमें से कॉमन लेंगे तो वाई जेड तो कॉमन मिलेगा, लेकिन माइनस इधर आ रहा है। फिर इसमें से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, इसमें भी नहीं बन पा रहा है। हम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसको पहले फिर इसको बाद में लिखते हैं। तो वाई स्क्वायर जेड अब प्लस वाई जेड स्क्वायर, ऐसे कर लिए। अब जेड एक्स स्क्वायर है, ठीक है, जेड एक्स स्क्वायर है। और क्या मिल रहा है इसके साथ, और इसके साथ तो कुछ मिल रहा नहीं, तो छोड़ो, हम ऐसा ही सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, क्या क्या मिल रहा है। देखो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है वाई और जेड, तो जेड माइनस वाई बच जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, जेड और एक्स, जेड एक्स हमने कॉमन लिया, क्या बच गया, एक्स माइनस जेड, ठीक है। फिर यहाँ के देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स वाई, यहाँ से वाई माइनस एक्स, ए हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त एक काम यहाँ पर गलत हो रहा है, हम लोग को गलत क्या हो रहा है, और सभी बच्चे भी करेंगे और हम भी यहाँ पर गलत कर दिए हैं, ठीक है। आपसे जो काम कर रहे थे ना वही काम करना चाहिए, तभी देखिए आंसर आगे बढ़ पाएगा। देखो इसका कॉमन जो है सेम सेम नहीं आ रहा है, यदि कॉमन सेम आता तो हमारा ठीक था, लेकिन सेम सेम नहीं आ रहा है तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग मत करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, किसको किसके साथ रखेंगे तो हमारा आंसर मैच करेगा। इस बात को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ना आप सभी लोग। आओ आओ इसको काटो, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, इसको पहले माइनस को बाहर कर लेंगे, वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके साथ किसको रखें, इसके साथ किसको रखा जाए, तो देखो क्या करते हैं ना कि एक्स वाई स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर, कहाँ है, ये वाला है ना, एक्स जेड स्क्वायर, इसको साथ में रखा जाए, इन दोनों को। देखो हम क्या करते हैं, इसको साथ में कर लिए, अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर साथ में कर लिए, इनको और इनको साथ में, ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस जेड एक्स स्क्वायर साथ में कर लिए, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन मिलाओ, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, वाई जेड, माइनस वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, अरे माइनस, तो यहाँ से बच जाएगा वाई और ये हो जाएगा माइनस जेड। और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और यहाँ से भी हम कॉमन लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई प्लस और ये हो जाएगा माइनस जेड, ठीक है। अब देखो ये वाई जेड और ये माइनस वाई जेड प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो हो जाएगा वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, अब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड। देखो ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट सेम सेम अब होने लगा ना। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो वाई माइनस जेड हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहाँ पर बचा माइनस वाई जेड और यहाँ पर बच गया एक्स और ये प्लस वाला ही बचा है,
तो इसको भी लिख लेते हैं वाई प्लस जेड और माइनस ये कॉमन लिए और ये हमारा एक्स स्क्वायर इतना। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलिए अब हम नेक्स्ट पेज लाते हैं, उस पर समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस पर तो जगह रहा नहीं। चलिए तो y माइनस जेड इसको सॉल्व करिए, माइनस वाई जेड एक्स ले और वाई से करेंगे एक्स वाई, एक्स ले और जेड से करेंगे एक्स जेड माइनस ये हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा y माइनस जेड और यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब किस में से किसको कॉमन लें तो कुछ कॉमन मिलेगा। तो देखो हम क्या करते हैं ना कि एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड और वाई जेड को साथ में रखते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। देखो एक्स जेड और माइनस वाई जेड साथ में रख लिए, अब प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इसको साथ में, तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है जेड ना, जेड कॉमन लिए तो एक्स माइनस वाई हो गया, और इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है एक्स, तो हमने कॉमन लिया एक्स तो यहाँ हो गया वाई, यहाँ हो गया एक्स। ठीक है, अब क्या करें, अब हम क्या करें, अब बताओ आप ही। तो देखो एक काम करते हैं कि यदि हम y माइनस जेड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक दोनों का जो ब्रैकेट है यदि सेम सेम हो जाएगा तो गुणनखंड सही हो जाता है मेरा, तो सेम सेम तो हो नहीं रहा है, तो सेम सेम करने के लिए करेंगे क्या, देखो ये जेड एक्स माइनस वाई जो करते हो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स को पहले लिख लेते हैं और वाई को बाद में, तो उसके लिए क्या करेंगे यानी प्लस करने के लिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन जाता है। अब देखो ये दोनों क्या हो गया सेम सेम। ठीक है, तो हो जाएगा y माइनस जेड और बाहर वाला दोनों एक साथ तो जेड माइनस एक्स और दोनों में से कोई एक लिख लो एक्स माइनस वाई और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिनको फैक्टर अच्छा होगा तो अच्छा से बना सकते हैं, और यदि कहीं समझ में नहीं आता है तो मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो, जो मेंबरशिप में बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कॉल करके जरूर पूछना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। ओके, और जिनको यहाँ तक नहीं सॉल्व करनी है, सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना है, तो आप यहाँ तक भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो कॉल करके, वीडियो कॉल करके। ठीक है, जो हमारे बच्चे मेंबरशिप में जुड़ चुके हैं ना उनके लिए ये फ्री है। 5 नंबर है कि यदि इतना और ए आई जे का सेकंड ए आई जे हो तो त्रिभुज का मान डिटर्मिनेंट्स का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सीधा सी बात है कि जब भी हमारा ए आई जे का सेकंड ए आई जे हो तो देखो यहाँ पर समझा देते हैं आपको। हम कभी भी जब भी हम डिटर्मिनेंट्स का फार्मूला लिखते हैं, मान निकालते हैं, तो A13 रहता है तो यहाँ भी बड़ा A13 रहता है, यहाँ A21 रहता है, A23 रहता है तो यहाँ भी A23, यहाँ A33 तो यहाँ भी 3, मतलब दोनों सेम सेम चलता है। अब ये नहीं कि यहाँ A13 यहाँ A15, मतलब दोनों सेम रहेगा तभी वो सही हो सकता है डिटर्मिनेंट्स का सूत्र, अदरवाइज अलग अलग होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि उसके लिए कौन सा व्यक्त किया जाएगा। देखो यहाँ A11 यहाँ A31 दिया है तो कभी नहीं हो सकता है, यहाँ A11 A11 A12, अब देखो यहाँ A12 दिया है 21 दिया तो गलत हो गया। इसको चेक करो A21 A11, ये भी दोनों अलग अलग हो रहा है, गलत। ये देखो D ए सेम ए बी सेम, ए सेम ए बी सेम, ए सेम ए बी सेम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आज आप लोग का प्रश्नावली 4.4 भी कंप्लीट अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।